करो पहले। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अध्ययन मंत्रा। ओके, तो शुरू करेंगे जहां पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे। तो पिछली क्लास में हमने गोरैया तक पढ़ लिया था। ओके, एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी चल रही है। जो लोग चैनल अभी आए हैं आज पहली बार, वो समझ लेंगे कि इससे पहले की क्लासें सारी सीरियल वाइज देख लेना। ओके, ताकि जो है आप आराम से कर पाएं। ठीक है, तो अभी जो है यहीं से आगे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। कौन कौन आगे है? दीपाली गौर हैं, सोनिया यादव हैं, अनामिका कुमारी हैं। ओके, और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। यहीं तक पढ़ा था ना पिछली क्लास में। सुमन वर्सेस गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, सोनिया यादव, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मंजू, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी जो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। ओके, और इसमें हमने क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी की समरी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, इस पे क्वेश्चन आता है। एक होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरा वसंता। बारबेट को हम हिंदी में नाम देते हैं, हाँ, क्या? हरा वसंता। क्या नाम देते हैं इसको? बारबेट को हरा वसंता। तो जो हरा वसंता होता है ये जो है अपना घोंसला पेड़ के अंदर बनाता है। किसके अंदर बनाता है? पेड़ के अंदर बनाता है। और गर्मी के दिनों में जब ये अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो पेड़ के तने को, ट्रंक को क्या है, अपनी चोंच से टुक टुक करके, मतलब आवाज आती है जब ये उसमें चोंच मारता है, टुक टुक की आवाज आती है, और ये इसमें छेद बना देता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि बताओ कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला जो है वो पेड़ के तने के अंदर बनाता है। आप बताएंगे। ट्री ट्रंक के अंदर घोंसला बनाने वाले पक्षी का नाम है हरा बसंता। इंग्लिश में बोले तो बारबेट बोलते हैं इसको। और इसको एक और नाम दिया जाता है, कोपर स्मिथ भी कहा जाता है इसको। कॉपर स्मिथ वर्ड भी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ओके, संयोगिता, दुर्गेश धमा, दीपेश, रमन कुमार, अनमोल सिंह, पिंकी कुमारी, रमन कुमार। चलिए, सभी का स्वागत है। तो हरे बसंते पे क्वेश्चन अगर आए तो आप जो है कर लेना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पक्षी जो है अपना घोंसला तने के अंदर बनाता है। ठीक, चलो, इसकी चोंच अगर आप देखो तो बड़ा कस के फोड़ता है उसको। एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं आप टेलर बर्ड, और इसको जो है कई बार बोलते हैं दर्जन चिड़िया भी बोल देते हैं इसको। ओके, और या हिंदी में लिखा होता है दर्जी पक्षी, दर्जी दर्जी पक्षी करके लिखा होगा। एक्चुअल में ये क्या करती है? ओके, ये जो पक्षी होता है क्या करता है, ये पत्तियों को, दो पत्तियों को लेकर के अपनी चोंच से सिलाई कर देता है। जैसे आप इस सिला हुआ देख रहे हैं, पत्तियों को ये घास लाके, कोई ऐसी चीज लाके जिससे सिल सके, उससे इन पत्तियों को ये सिल देती है। ओके, छेद कर करके सिल देती है। इसलिए इसको जो है दर्जन पक्षी का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? दर्जन पक्षी। सीमा कुमारी, चारू रानी, प्रिंस कुमार, प्रतिभा। ओके, और सभी का स्वागत है गाइस। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं जरा। कर लोगे ना इसको? तो ये क्या है? इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इज हैज मेड। जो ये बनाती है उसको, उसी में अपने क्या अंडे वंडे भी दे लेती है। इसमें घोंसला होता है इसमें। जैसे इन दो पत्तियों को सिलेगी, इसमें थोड़ा सा कुछ घास फूस ला कर रख देती है, आराम से जो बैठने का इंतजाम हो जाए। उसी में जो है इसके, है ना, अंडे देती है। उसी में से जो चूजा निकलता है उसको ये खिलाती पिलाती है। राइट, चलो आगे समझेंगे। एक पक्षी होता है जिसको आप बोलते हैं सनबर्ड। सनबर्ड बोलते हैं, सूर्य पक्षी इसको नाम दे दिया जाता है। और ये अपना घोंसला कैसा बनाता है? लटकता हुआ घोंसला बनाता है ये। किसमें? पेड़ पे लटका हुआ घोंसला बनाएगा। और इसकी खासियत ये है कि इसका जो घोंसला होता है बड़ा ही बेकार होता है यार, मतलब फुहड़ टाइप का है। फुहड़ समझते हो ना? फुहड़ लोग समझते हो, एक होता है चतुर, एक होते हैं फुहड़। अपना काम जो बिल्कुल सफाई से करें, अच्छे से, वो चतुर कहलाते हैं। और जो ऐसे फुहड़ पने से काम करें, आपने देखा होगा कई बार बोलते हैं ना, फुहड़ बहू आई है उनकी, उनके घर में। आपने देखा होगा बहुत से लोग किचन में काम करते हैं ना, तो बिल्कुल किचन में इतनी सफाई होती है कि अगर मान लो नमक लिया तो नमक का डिब्बा लिया, उसमें से नमक निकाला, फिर डिब्बे को वहीं पे रख दिया। ओके, हाँ। और मतलब जो भी होगा साफ सफाई रहेगी किचन में। लेकिन कुछ लोगों का आप देखिएगा कि ऐसा किचन में काम करने का तरीका होता है कि पूरा कबाड़ा बना देते हैं उसमें। वहीं पे मटर के छिलके पड़े, वहीं पे प्याज, और वो पता नहीं क्या क्या, और सब इब्बे डिब्बे सब खुले पड़े हैं ना। तो कैसा लगता है कि जैसे कचरा हो गया हो पूरे किचन में, क्योंकि वो बाद में साफ करते हैं, फोड़ बोलते हैं उसको। ठीक है, अजीब सा लगता है ना देखने में। ऐसे ही इसका घोंसला लटका हुआ तो होता है, बट कोई खास दिखने में होता नहीं है। ऐसे ही उबड़ खाबड़ सा बना लेता है, उल्टा सीधा सा, लाइक दिस। बस ये याद रखिएगा। अगला है, एक पक्षी होता है जो बहुत ही चतुर टाइप का होता है, इतना बेहतरीन घोंसला बनाती है ये। ओके, और इस पक्षी का नाम होता है वीवर बर्ड। वीवर बर्ड, इसको हम बोलते हैं क्या? बुनकर पक्षी बोलते हैं। बुनकर मतलब जो बुनते हैं ना, जुलाहे जिनको बोलते हैं, या जैसे, तो बुनकर पक्षी बोल दिया इसको। बुनकर का मतलब होता है कि ये बुनाई करता है। ठीक है, अमित शर्मा भी आपके मैसेज दिख रहे हैं। ठीक है,
तो इधर आप देख लेंगे द फीमेल, इसमें क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बुनती है, एक टाइप की। देख रहे हैं कितना बढ़िया से घास ला ला करके, पतली पतली चीजें ला करके इसको बुना होगा। और इसका बच्चा आपको यहाँ से झांकते हुए नजर आ रहा होगा, पता नहीं बच्चा है कि इसका पता नहीं कौन है। ओके, तो द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट इज द लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड टू इनविज द ले हर एग। बहुत अच्छे से बना करके उसमें ये अंडे वगैरह देती है, ठीक है। तो जो बुनकर पक्षी होता है, ओके, ये बीवर बर्ड है, ठीक है ना। इससे अगला देखिएगा, हम बात करेंगे शुतुरमुर्ग की। जो शुतुरमुर्ग होता है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, दुनिया का सबसे क्या हाँ भाई, तो ये है, इसका नाम है ऑस्ट्रिच। इसके बारे में समझ लीजिएगा, इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिच। आवाज आ रही है, ठीक है, ऑस्ट्रिच। इसको हम बोलते हैं शुतुरमुर्ग। क्या बोलते हैं इसको, शुतुरमुर्ग। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है ये, बट ये उड़ नहीं सकता। हाँ, और ये जो है, इससे मतलब इससे उड़ा नहीं जाता, बट उड़ता नहीं है, लेकिन ये दौड़ लेता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जो पक्षी यही है। इट इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सॉरी, फ्लाइंग नहीं, फास्टेस्ट रनिंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ओके, हाँ, और ये कंकड़ पत्थर भी खा डालता है भाई, ठीक है। एंड इसका जो एग होता है, इसका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल भी है, सबसे बड़ा अंडा भी है। हाँ, 1.5 किलो से लेकर के लगभग जो है 2 सवा 2 किलो के आसपास के अंडा हो सकता है। एंड इसकी एक चीज खासियत ये है कि ये क्या है, मतलब ये उड़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ फास्टेस्ट रनर है, सबसे तेज दौड़ने वाला है। कोई सा भी बर्ड हो, किसी के भी यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, मूत्र की थैली नहीं होती है, मूत्राशय नहीं होता है, सिर्फ 2 पक्षियों को छोड़ के। इनमें जो यूरिथ्रा होता है उसी में थोड़ी सी जगह बनी हुई होती है। तो एक तो ये पक्षी है, एक का नाम होता है अमेरिकन रिया। तो दीज आर ओनली 2 वर्ड्स, ओके, हु हैव द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और किसी का नहीं होता, ठीक है, समझ में, ठीक है, ठीक है। ओके भाई, अब देखो, जो सबसे छोटा वाला देखो, आपने सबसे बड़ा वाला पक्षी देख लिया, अब जरा सबसे छोटा वाला देखो। इसका नाम है हमिंग बर्ड, और इसको बोलते हैं हिंदी में गुंजन चिड़िया। क्या बोलते हैं इसको, गुंजन चिड़िया या गुनगुना पक्षी। एक्चुअली इसके पंखों के गुनगुनाने की आवाज जैसी आती है, ख्याल है, ठीक है, गुनगुनाने की आवाज जैसी आती है, क्योंकि पंखों को बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। और यही इकलौता ऐसा बर्ड है, ऐसा पक्षी है, ऐसा परिंदा है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। हमिंग बर्ड इज ओनली बर्ड विच कैन एबल टू फ्लाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल, ठीक है, पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, ये आगे की तरफ भी उड़ सकता है, ठीक है, हाँ, समझ रहे ना। और फूलों के रस को ये ऐसे ही बीच में हवा में अपने आप को टांग के, देखिए जैसे रोके पड़ा है, तब भी क्या है, फूलों का रस चूस लेता है। ये भी बुनकर पक्षी हमारे ताड़ के पेड़ पर घोंसला बनाया है सर, हाँ वही वही है, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम है हमिंग बर्ड। इस पक्षी का नाम क्या होता है गाइज, इसका नाम होता है हमिंग बर्ड। इस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड, दिखाई दे रहा है, हमिंग बर्ड। इस पक्षी का नाम क्या है, हमिंग बर्ड। नजर आ रहा है क्या, अब दिख रहा है, चलो, हमिंग बर्ड। क्या बोलते हैं इसको, हमिंग बर्ड बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुंजन चिड़िया, गुंजन चिड़िया या गुनगुना पक्षी, या गुनगुना पक्षी, गुनगुना पक्षी, ठीक है। सबसे छोटा बर्ड है ये। नेहा गौड, ओके, इट्स ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए लिख लो इसको, गुनगुना पक्षी या गुंजन चिड़िया कहा जाता है। और यही इकलौता ऐसा पक्षी है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या है, उड़ सकता है, ठीक है, हाँ, पीछे की ओर भी उड़ने में सक्षम होता है। ओके, इट कैन एबल टू फ्लाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। चलो नेक्स्ट, अगला है एनिमल टीथ। एनिमल टीथ, ओके, जो जंतुओं के दांत होते हैं, दांत पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ
काउ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर शिपिंग ग्रासेस। भैंस बकरी के अगर आप आगे के दांत देखें तो छोटे छोटे से होते हैं ताकि जो है आराम से घास को वो काट सकें, खा सकें। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर द च्यूइंग द ग्रास। नहीं, पानी रहने दो, ठीक है। तो समझेंगे भी कि जो इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो काफी फ्लैट से वैसे होते हैं जिससे घास को चबा सकते हैं। इस तरह से देखा होगा जुगाली करते हैं। स्नेक के जो होते हैं शार्प टीथ होते हैं और कर्व टीथ होते हैं, बट दे डोंट च्यू देयर प्रे। इसलिए अपने शिकार को यानी अपने खाने को, भोजन को, जो भी शिकार बनाता है, चूहे वगैरह को जो पकड़ता है, जिंदे मतलब ऐसे ही पूरे को निगल लेता है, चबा के नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दांत चबाने वाले हैं ही नहीं। चबाने वाले दांत सांप के होते नहीं, इसलिए ये अपने प्रे को, ठीक है, कैसा निगल, क्या करता है, पूरे के पूरे को निगल लेता है, देखा होगा, ठीक है। अमित शर्मा, ओके, वेरी गुड। शफाकनस, ओके, गुड आफ्टरनून डियर, सभी का स्वागत है भाई। तो ये देखो मैं हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूँ। जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये पीडीएफ, मतलब ये जो एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी पीडीएफ बाकायदा शॉर्ट समरी आपके उसमें अपलोड करा दी जाएगी। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ, ओके, पीडीएफ आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द शॉर्ट समरी ऑफ एनसीईआरटी। समझ में आगे बात ये? तो अभी आप पढ़ते रहो। चलिए आगे देखते हैं। जो गिलहरी वगैरह होती हैं, गिलहरी चूहा खास करके, जो चीजों को कुतर के खाते हैं और उनको हम बोलते हैं, मेरे लास्ट टाइम सीटेट में 89 मार्क्स आए थे, वो 1 नंबर से रह गए हैं और बड़ा दुख होता होगा आपको सोच के, ठीक है। चलिए, तो स्क्विरल फ्रंट टीथ के ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। जो गिलहरी वगैरह होती है, इसका पूरी जिंदगी दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये अपने आप के दांतों को मेंटेन करने के लिए चीजों को कुतरती है, करके कुतरती है। अगर चीजों को लेकर कुतरती है, अगर नहीं कुतरेगी ना तो इसके दांत बढ़ जाएंगे, और दांत बढ़ जाएंगे तो मुंह ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन इसको कतर के क्या है, दांतों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा जैसे ये साथ में रहते होंगे, बोले कहाँ चलती सुबह उठ के, बोले दांत घिस के आती हूँ, है ना, दांत घिस के आती होगी, ये आते होंगे। स्पाइन टेल स्विफ्ट जो है वो सबसे तेजी से उड़ने वाला पक्षी है, यस, स्पाइन टेल स्विफ्ट, बिल्कुल। हिंदी में भी है पीडीएफ, हाँ, निखत, जहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अलग अलग बाकायदा किताब की फॉर्मेट में, ऐसी नहीं मिलेगी आपको, बाकायदा बढ़िया से किताब की फॉर्मेट में आपको जो है पीडीएफ मिलेगी। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ग्नोइंग का मतलब होता है घिसना, इसलिए पूरी जिंदगी क्या है, ऐसे कुतर के अपने दांतों को घिस के मेंटेन करके रखती है, अदरवाइज इसका मुंह ऐसा हो जाएगा अजीब सा। तो सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, अगर आप गूगल पे सर्च मार के देखोगे तो आपको दिल्ली जहां तहां दिखाएगा, बट आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो आप बताएंगे ये जो है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन सिचुएटेड एट अहमदाबाद। कहाँ पर है ये? आप बताएंगे अहमदाबाद में मौजूद है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, ये जो नंदिता इन मुंबई, इस पे है ना ये क्वेश्चन, ये चैप्टर है। देन इससे अगला चैप्टर है आपका टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। अब इस पे जो है 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं चैप्टर से। नल्लामडा जो है ये इलाका है, ओके, ये मतलब कस्बा टाइप का है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है नल्लामडा। कफे परेडे कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये चीज है मुंबई में, ये जगह कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। ये 2 चीजें आप लिख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल। तो नल्लामडा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश। समझने बाकी बात। देन कफे परेड जो है मुंबई। देन क्या है? डायरिया, ओके, कॉलरा। अब इसके बारे में समझेंगे कि ये 2 चीजें क्या होती हैं। डायरिया वगैरह जो होता है, जो डायरिया हो जाता है जिसमें दस्त वगैरह लग जाते हैं, दस्त, उल्टी, ये सब, और इसमें उल्टी सी है ना, ये सब होने लगती हैं। तो बासी फूड खाने से, कंटामिनेटेड फूड खाने से, बैक्टीरिया वगैरह की वजह से कई तरह के बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, डायरिया हो जाता है। इसलिए देखो, अब गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा देर का रखा हुआ खाना आप ना खाएं। फ्रिज में 2-3 दिन का रखा हुआ खाना मत खाइए। हाँ, इतना कर सकते हो, कल का खाना है तो आज खा सकते हो उसको, 24 घंटे के अंदर अंदर, या 48 घंटे तक भी खा सकते हो वैसे, लेकिन फ्रिज आपका बीच में बंद नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है ना, आपको बासी खाना गर्मी में सही नहीं रहता है। वैसे तो बासी खाना कभी भी सही नहीं रहता, बट हाँ, फिर भी जाड़े में आप थोड़ा सा फालतू दिनों का खा सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कोलरा जो होता है, कोलरे को हम हिंदी में बोलते हैं हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। और हैजे में महामारी फैल जाती थी पहले ज़माने में, बट आजकल तो नहीं फैलती, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक्स आ गई हैं।
तो ये जो कोलरा है एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये किससे होने वाली बीमारी है, तो आप बताएंगे ये बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सी डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज है, जिसको आप बोलते हैं जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई बैक्टीरिया का नाम बताओ, इसके बैक्टीरिया का नाम, तो आप बताएंगे इसके बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। ठीक है, हाँ समझ में आ गई बात ये, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। गॉट इट? चलो, दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। आगे चलते हैं गाइस, आगे देखेंगे होलगुंडी। होलगुंडी जो एरिया है ये आपका कर्नाटका का इलाका है। ओके, हाँ जगह का नाम है अनमोल वो। ओके, जगह का नाम है। हाँ देन क्या है? कर्नाटका। तो ये जो होलगुंडी है ये भी एरिया है, जगह का नाम है। होलगुंडी एरिया जो है वो कर्नाटका का इलाका है और यहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है। वाटर की स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। तो वहां पर जो कुछ बच्चों का ग्रुप बना हुआ होता है वो तरह तरह की चीजें अपनाते हैं कि भाई कैसे पानी की कमी को ठीक किया जा सके, पानी कैसे जो है अवेलेबल कराया जाए। ओके, तो जो बच्चों का ग्रुप है वो चिल्ड्रन पंचायत करके कहलाता है। वो चिल्ड्रन यानी बच्चों की पंचायत करके, दैट इज कॉल्ड भीम संघ। ऑप्शन में आपके ऐसे देगा भीम संघ, बाल संघ, ये संघ, वो संघ। तो आप जो है बताएंगे क्या है कि इसको हम बोलते हैं भीम संघ। क्या बोलते हैं इसको? भीम संघ। भीम संघ कहा जाता है जी। समझ आई बात यहाँ तक के? हाँ, भीम संघ। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। अगला आप देखेंगे अब्दुल इन द गार्डन। बगीच, अब्दुल इन द गार्डन, बगीचे में, है ना अब्दुल। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको समझना है और मैं जो चीजें आपको अलग से बताऊंगा वो भी लिखते रहिए। कैरेट यानी गाजर, गाजर। रेडिश यानी मूली। देन टर्निप यानी चुकंदर, चुकंदर। देन स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, या शकरकंद या शकरकंदी। ठीक है, आर द रूट्स। ये सब क्या है? और स्वीट पोटैटो है ये पूरा, ठीक है, शकरकंद। ये क्या है? जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। समझ में आ गई बात ये? हाँ। और ये जो काउलीफ्लावर है, काउलीफ्लावर को हम बोलते हैं फूल गोभी। तो फूल गोभी जो है कोई एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, बल्कि फ्लावर का ग्रुप होता है, पुष्पों का पूरा समूह होता है। तो उसको हम बोलते हैं, पुष्पों के समूह को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं गाइस। ओके, तो ये जो है काउलीफ्लावर क्या है? इनफ्लोरेसेंस है। इनफ्लोरेसेंस में और भी आपके एग्जांपल आते हैं, जैसे क्या होता है वो सनफ्लावर। जो सनफ्लावर होता है ना, जिसको आप बोलते हैं सूरजमुखी। तो जो सूरजमुखी है वो भी क्या है? आपका फ्लावर का ग्रुप होता है। इसके अलावा जैसे आपका होता है ना मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मतलब गेंदा। तो गेंदा भी जो होता है वो फ्लावर का एक ग्रुप होता है पूरा। ठीक है, अगर आप फूल गोभी में देखो तो है ना, जिधर को देखो उधर कोई फूल फूल से होते हैं, ऐसे कलियां सी निकली हुई होती है ना, उसमें फिर अलग फूल लगे होते हैं। तो जो फूल गोभी है वो अपने आप में कोई एक फ्लावर नहीं, फ्लावर का ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं क्या? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। राइट। कैबेज को हम बोलते हैं बंद गोभी। इसको हम क्या बोलते हैं? बंद गोभी। तो बंद गोभी में आपने देखा होगा पत्ते उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, आखिर में कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं होता उसके अंदर, है ना। तो जो कैबेज होती है वास्तव में वो एक कोई फूल नहीं होती, वो एक जो है वास्तव में एक वेजिटेटिव बड होती है, एक कली होती है। क्या होती है? कली होती है, कली ऑफ द प्लांट। ओके, तो पौधे की एक कली होती है और ये कभी फूल नहीं बन पाती। ओके, तो इस पर क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सी कली है जो कभी फूल नहीं बन पाती है। ठीक है। अब वो मैं समझ लेना कि कथकली ऐसे करके कि यूपीएससी में ऐसा पूछता है, वो सब बकवास है। जैसे लोग वो यू देखते हो ना, जहाँ तहाँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी शर्ट में कितने बटन है, कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, आपने कितनी चूड़ियां पहनी हैं, और आपकी जेब में कितने पैसे। ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं पूछता है यूपीएससी, है ना, लोगों ने बात बना रखी है। ठीक है, तो बंद गोभी। तो ये कली है। ठीक है, चलो अगला है द वेनियन ट्री। वेनियन ट्री। अच्छा हाँ, एक चीज करो, एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे एक एक चीज नोट करके लिख लो आप लोग। देखो, जैसे आपका एक तो पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, वो स्वीट पोटैटो, ये पोटैटो। उसके अलावा जैसे आपका पोटैटो हो गया,
देन जिंजर, जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, अदरक, अदरक के अलावा जैसे आपका अदरक हो गया, और टर्मरिक, क्या, टर्मरिक, टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं, हल्दी, हल्दी। इसके अलावा अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक, प्याज, प्याज एवं लहसुन। ये हमें ऐसा लगते हैं कि ये जड़ें हैं, बट ये जड़ें नहीं है, याद रखिएगा, दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम। क्या है ये, मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है ये, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, यानी रूपांतरित तना है ये। क्या है ये, रूपांतरित तना। क्या है ये, रूपांतरित तना है। कोई बात नहीं गुरमीत, ओके, कोई नहीं, इट्स ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, चलो। रूपांतरित तना का मतलब ये है मॉडिफाइड हो गया। आपसे पूछा जाए कि बताओ प्याज का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो आप बताएंगे उसका तना खाया जाता है, ठीक है। हमें लगता है ऐसे कि वो बल्ब होता है वो एक टाइप का। इसी तरह से पोटैटो हमें ऐसा लगता है कि ये जड़ है, बट इन रियलिटी ये जड़ नहीं है, ये तना माना जाता है, इसमें नोट्स होते हैं। आलू में देखिएगा आँखें सी होती हैं। हाँ, कोई नहीं गुरमीत, यहीं से आके देख लेना। अभी 20-22 मिनट हुए हैं, ठीक है। देन लिखा टर्मरिक, हल्दी जो है वो हमें लगती है कि जड़ है, बट जड़ नहीं होती, वो तना होता है। इसी तरह से अदरक जो होता है वो भी एक टाइप का क्या है, तना है। क्लियर गाइस यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि बनियान ट्री जो होता है, बनियन ट्री, बनियन को हम क्या बोलते हैं, बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद, बरगद बोलते हैं ना। तो बरगद में एक अपनी जड़ें जो जमीन में होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन आप बरगद में अगर आप ऊपर से देखें तो ऐसे करके ये सब रूट्स आ रही होती हैं जो जमीन में आकर के फिर से ऊपर से आकर के नीचे भिड़ जाती हैं। देखी हैं आपने बरगद में, बरगद जरूर देखा होगा सबने। तो ये एक टाइप की क्या है, अलग से सपोर्टिव रूट्स होती हैं। बहुत से पौधों में अलग से सपोर्टिव रूट्स होती हैं। रूट्स के कई टाइप होते हैं, जैसे वो दो तो बेसिक होती हैं जो आप पढ़ते हैं, फाइब्रस रूट और टेप रूट, राइट। उसके अलावा जो अलग से निकल के आ जाती हैं इधर उधर से रूट्स, वो एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं, सहायक जड़ें कहलाती हैं। जैसे मान करके आप चलें कि जैसे आपका प्रोप रूट है ना, स्टिल्ट रूट, इपिफिटिक रूट, पैरासिटिक रूट, सिम है ना। उसके अलावा जैसे फोटोसिंथेटिक रूट्स, बहुत सी रूट्स होती हैं। वो आप जब आगे जो सीटेट वीटेट निकाल लोगे आप, KVS DSSB की तैयारी करने के लिए आप फिर से जब एडमिशन लेंगे, तब उस दौरान आपको जो है साइंस में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा उस दौरान, है ना। और जल्दी ही आप लोग ये निकाल लोगे, है ना, और देन आगे तैयारी करोगे। तो ये वाली जो ऊपर से रूट निकल के आती हैं ये एडवेंटिशियस रूट हैं, और उसका टाइप जो है इनको हम बोलते हैं प्रोप रूट्स। क्या बोलते हैं गाइस इनको, प्रोप रूट्स बोलते हैं इनको। प्रोप जड़ें या प्रोप रूट्स कहा जाता है दोस्तों इनको, ठीक है। इट्स ओके, कोई नहीं, बच्चा परेशान कर दे, कोई नहीं, होता है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, और जो मैंने आपको अलग से थ्योरी कराई है, और अभी तो बहुत सी, और यूट्यूब को अगर मेरी फॉलो कर लेते हो, शाम में क्लास होती है 6 बजे, मुझे नहीं लगता कि EVS में कंटेंट वाले पोर्शन में से एक क्वेश्चन भी बाहर से आना चाहिए। कर लोगे आप आराम से, तो है ना, क्योंकि NCERT पूरी, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं बनेगा। और उसके अलावा जो इधर उधर से पूछता है वो सारा मैं आपको करा ही रहा हूँ, इससे पहले क्लासेस मैंने कराई हैं और भी मैं कराऊंगा। देन आजकल बाउंड्री से, मैप से, है ना, नेशनल पार्क से, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ओके। तो वो सब भी मैं आपको कराने वाला हूँ, है ना। अभी क्लास कंप्लीट थोड़ी ना हो गई आपकी, अभी तो मैं आपको मैक्सिमम जितना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सकेगा उतना प्रोवाइड कराऊंगा। मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरे पढ़ाई में से जैसा अभी तक रहा है, कि पूरे पढ़ाई में से है, अच्छा लगता है ना टीचर को कि उसके पढ़ाई में से सारा आ गया। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोवाइड करने की। बस आप प्रैक्टिस के लिए काम कर लीजिएगा कि आप यूट्यूब पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बढ़िया होते रहेंगे, आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? चलो नाउ नेक्स्ट। तो ये प्रोप रूट्स होती हैं। अगर आपसे पूछे कि बनियन ट्री में कौन सी रूट्स होती हैं तो आप बताएंगे, ओके। तो अंडरग्राउंड में जो रूट होती हैं वो इसकी अपनी पर्सनल टेप रूट्स होती हैं, और ये जो बाहर से अलग से निकले हुए इनको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ओके। बहुत फैलता है ये ट्री, हाँ बहुत फैलता है, ठीक है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ये नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्री माना जाता है वो पीपल होता है,
पीपल इससे ज़्यादा फैल जाता है, इससे ज़्यादा। देखा होगा बोध गया, गया में एक जगह है ना बोध गया, गया गया, तो गया जो है ओके वहाँ पर एक 2500 जो 2500 से भी ज़्यादा साल पुराना एक वहाँ पर पीपल है अभी भी। ठीक है, चलिए अगला है डेजर्ट ओक। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। डेजर्ट ओक, इसका जिक्र इस वाले चैप्टर में भी आता है। डेजर्ट ओक करके यानी रेगिस्तानी या मरुस्थलीय ओक करके पौधा होता है। ओके, ये आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं। कम पानी वाले इलाके में भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। और इसका जो तना होता है, तने में कुछ पानी स्टोर रहता है, जिससे क्या करते हैं लोग इसमें पतला सा पाइप लगा के स्ट्रो लगा करके इसमें स्ट्रो लगा करके उसको पीते हैं। समझ में आ गई बात ये? यूट्यूब पर आपकी डेली क्लास नहीं होती शायद, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा गुरमीत, तो हो नहीं पाती, बट आज है, आप आइएगा ठीक है। चलो हाँ, शाम में आज क्लास है 6 बजे, और आप देखिएगा मैं उसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ओके, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, और इस एनसीईआरटी के बेस पे भी कई क्वेश्चन रहेंगे, आप आराम से कर ले जाओगे। चलिए, पार्ट ऑफ आवर बॉडी सम पीपल कट इट रेगुलरली, हेयर एंड नेल्स। हमारे नाखून और बाल ऐसी चीज़ है कि जिसको जो है आप काटते रहते हैं, और याद रखिएगा जिसको आप काटते हैं आपको दर्द नहीं होता। ओके, सर मैं गया का ही हूँ, हाँ गया की ही हूँ। ओके, पुष्पा कुमारी जी, आपके वहीं पे है वो पौधा, मतलब बनिया क्या है उसको क्या बोलते हैं, पीपल। पीपल वो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब पौधा हो जाता है, बरगद से भी बड़ा फैल जाता है, वो बरगद से भी बड़ा हो जाता है, एरिया में भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो मतलब बड़ा सा होता है। हम्म उसमें 6 बजे होती है मेरी क्लास शाम में, ठीक है जी। और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अरे कोई नहीं, वो आपका नज़रिया है, समझने वाले अच्छा समझ लेंगे। कई बार इसी को लोग जो है नहीं पढ़ने वाले होते हैं तो वो कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, इट्स ओके है ना, आपकी अपनी मेहनत है। हाँ इसके, हाँ उसके अंदर पानी होता है जी, उसके तने में होता है। तो पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो जिसको आप काट पा रहे हैं और आपका दर्द नहीं हो रहा, तो उसमें एक तो नसें नहीं है, देन वो डेड सेल्स हैं। हमारे बाल और हमारे नाखून, जानवरों के खुर और सींग, और पेड़ की छाल। पेड़ की छाल, जानवरों के खुर और सींग, हमारे बाल और नाखून, हमारी बॉडी में डेड सेल्स होती हैं। डेड टिश्यूज होते हैं या डेड सेल्स होती हैं। ओके, याद रखिएगा। तो आप नाखून को, अच्छा आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है बिल्कुल वो बालों को ऐसे बढ़ा के रखते हैं, बिल्कुल झाड़ झंकाड़ सा। ठीक है, तो क्या कितने लोगों को वो झाड़ झंकाड़ बाल पसंद होते हैं, जैसे मतलब ऐसा लगता है नहा के भी नहीं आया, और जो है वो बिल्कुल बालों में धूल और उल्टे सीधे से बाल, और तो लगता है साइंटिस्ट है। तो क्या बालों के बढ़ाने से किसी की इंटेलिजेंस डिसाइड होती है, उबड़ खाबड़ बाल रखने से, उल्टे सीधे घोंसला टाइप का झाड़ झंकाड़ सा? वैसे तो अपनी अपनी चॉइस है, वो कोई कुछ भी रखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आई वांट टू है ना नो कि कितने लोग को जो है से बाल अच्छे लगते हैं झाड़ झंकाड़ सा। ठीक है। दूसरा ये है कि जो नाखून होते हैं, लड़कियां अगर नाखून बढ़ाती हैं तो देखो वो साफ सफाई उसकी रखती हैं, और उस पर वो पेंटिंग वेंटिंग करके थोड़ा सा ठीक लगते हैं। लेकिन कुछ क्या आपने देखा होगा लड़के भी ऐसे नाखून रख लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या सोच चले गए। तो लड़कों के नाखून बढ़े हुए पांचों ना, पांचों मतलब पांच, ये पांच 10 नाखून बढ़ा करके चल रहा है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें गर्ल्स पे ज़्यादा सूट करते हैं, कुछ मेल पे। तो पता नहीं, अपना अपना है वैसे तो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लड़कों को बड़े नाखून रखने चाहिए। खैर, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ओके, ये कल को है भाई आपका विश्व पर्यावरण दिवस। कल को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस है। ओके, तो इसकी थीम जो है कल हम डिसाइड करेंगे, मतलब कल होगी जो भी रहेगी फाइनल। ठीक है, ये 5 जून, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, राइट। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है गाइस, ठीक है। और इसमें जो है हर साल की एक थीम रहती है। ओके, और कौन कंट्री इसको होस्ट करता है? पिछली बार जो है वो होस्ट किया था किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने 2018 में बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन करके एक थीम थी, और उसमें इंडिया ने उसको होस्ट किया था, उसको इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। सर हिंदी में पढ़ाइए, ये मैं किस चीज़ में पढ़ा रहा हूँ? ये हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ लिखा हुआ है ये। ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ डियर। ठीक है, आपको पीडीएफ जो है वो हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, इतने यार कल को टीचर बनने वाले हो, इतनी इंग्लिश तो आती है हर किसी को। चलिए मैं हिंदी में बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ। ईट टुगेदर, है ना, एक साथ बैठ के खाना, ठीक है। तो देखिए, बीहू,
बिहू जो है वो एक फोक डांस है। फोक डांस का मतलब ये होता है कि कोई भी लोक नृत्य होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं फोक डांस को लोक नृत्य, यानी जो लोग जो है नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, तो ये अगर कहा जाए कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो आप बताएंगे असम का है। कहाँ का दोस्तों? ये असम का है। हम्म। हम्म। अब देखो वहां पे क्या है कि जो बांस और घास फूस से बना हुआ एक घर होता है जिसको भेला घर कहा जाता है। और भेला घर जो है ये एक खुशी के मौके पर भेला घर गांव जो है तैयार करता है। एक एक्चुअली होता यह है कि जब उनके वहाँ असम में धान की खेती तैयार हो जाती है, जिसको पैडी आप बोलते हैं, और फसल आ जाती है। ओके। सर ये क्लास बाद में कहाँ से देखें? यहीं पे मुमताज जहाँ, ये अभी पोर्टल पे आपके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपके पोर्टल पे पड़ी रहेगी, कितनी बार देखना। तो अभी थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग होकर के अपलोड हो जाती हैं। सीरियल वाइज देख लो, इससे पहले किताब मतलब जो ये है आपकी क्लासेस में पढ़ी हैं सब। तो वो क्या करते हैं कि एक साथ मिल करके खाते हैं। और क्या है, वहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता है और इस घर को बनाते हैं, और एक साथ मिल करके जो बैठ के खाते हैं वो उरूका कहलाता है। और उरूका जो होता है वो पहला दिन होता है। पहला दिन होता है किसका? देखिए जैसे अपने उनके हर कहीं का जैसे हिंदी में होता है ना, हिंदी में कैलेंडर है। ओके। जो इस्लामिक कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, ये वाला भी कैलेंडर है ना, इतना से करके होता है। कौन सा होता है? असमीज कैलेंडर होता है। उस असमीज कैलेंडर में अगर देखा जाए तो माह बिहू करके जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और वहाँ की जो देखा जाए तो पहली और दूसरी माह, असमीज कैलेंडर पहली और दूसरी माह की तारीख होती है। और अगर उसको हम वैसे कैलेंडर में देखें जो हम नॉर्मली देखते हैं, अगर जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें देखें तो ये 14 जनवरी एंड 15 जनवरी बैठता है। तो एक तो क्वेश्चन ये भी हो गया कि बताओ जो है असमीज कैलेंडर का जो माह बिहू है, पहला और दूसरा दिन जो होगा, कौन से माह का बिहू? माह बिहू। तो उसमें जो है वो पहला और दूसरी तारीख होती है ना। फर्स्ट और सेकंड माह होती है ये जो बिहू मनाया जाता है। और वैसे इंग्लिश में देखें तो क्या होगा? ये 14 और 15 होगा। हम्म। ये हो गया। इन द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरुका। तो जो पहला दिन होता है जहां पर सब बैठ के वो मिलके खाते हैं, ओके, पहला दिन जो होगा उसको उरुका बोलते हैं। एंड द डे पीपल बिल्ट अ टेम्परेरी शेड कॉल्ड भेलाघर। और वो जो है ना पूरे भेलाघर बनाते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा। और जो है वो फीस करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब वो जो चावल खाते हैं, स्पेशली एक चिपचिपा सा स्टिकी चावल होता है, चिपचिपा सा, उसको हम बोलते हैं बोरा। तो बोरा एक तो होता है थैले का बोरा है ना, होता है ना बोरा, बोरी बोरा। तो ये बोरा जो है कौन सा है? थैला नहीं है, चावल की एक वैरायटी है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कई लाख चावल की वैरायटी पाई जाती है पूरी दुनिया में, समझ रहे हैं ना। तो बोरा जो है काइंड ऑफ राइस है, एक प्रकार की चावल की किस्म है ये। और जो है इसको सारा घर बैठ के खाता है, और मतलब पूरा गांव बैठ के खाता है। और उस घर को जो भेला घर था उसमें बाद में आग लगा दी जाती है। क्या करते हैं? आग लगा दी जाती है। ओके, ये देखो। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये भेला घर है, ये छोटा सा है लेकिन आजकल लोग बड़ा बड़ा सा बनाते हैं। तो ये भेला घर है, फिर इसमें बाद में आग लगा दी जाती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक चीज और याद रखिएगा, वहाँ की जो वुमेन होती हैं वो ड्रेसअप के होती हैं और वो पहनती हैं पट करके, पट एंड म्यूगा मेखला करके चादर होती है। ओके, चादर। तो है ना, मुगा मुगा मेखला ये क्वेश्चन आ सकता है, और चादर पहनती हैं ये। देन असम का जो डांस है वो बिहू है। और ये जो है ये सत्रिया करके क्या है, याद रखिएगा, सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम। तो इसको क्या है, क्लासिकल डांस को हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या बोलते हैं इसको? शास्त्रीय। ये शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें और फोक डांस में क्या फर्क है? ओके। तो
झूम खेती ही नहीं होती है यार। झूम खेती जो है वो आपका मिजोरम साइड में उधर करते हैं, मेघालय साइड में, मिजोरम में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा झूम खेती में आ रहा है। झूम एंड स्लेश वन जो होता है वो कल्टीवेशन कैसा होता है उसमें, तो क्या करते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है, जो झाड़ जंकाड़ बांस बांस खड़े होते हैं उसमें, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, वो झूम कल्टीवेशन होता है, ठीक है। स्लेश एंड वर्ल्ड कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अभी रुक जाओ, उसको बताऊंगा मैं। अभी आपने कंप्लीट कहाँ किया है, अभी इसको सुन लेते हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ओके, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं इनमें और आपका जो लोक डांस होते हैं इनमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या फर्क है इनमें। एक्चुअल में लोक नृत्य के लिए कोई किसी ट्रेंड होने की जरूरत नहीं होती, कोई भी मुठाई और कर देता है। जैसे होता है ना कालबेलिया होता है जैसे राजस्थान में, अपने इसमें भी देखें तो यूपी साइड में तमाम है ना डांस, ये सब इस तरह की चीज़ें होती हैं। लुड्डी होता है जैसे एक डांस है ना, लुड्डी इधर पंजाब साइड में, भांगड़ा, ये सब होते हैं ना इस तरह से करके। तो ये फोक डांस है, इसमें आता हो या नहीं आता हो ऐसे ही हाथ पैर हिलाना शुरू कर दो, ओके। तो जो है वो ठीक है, उसको हम बोलते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं आपके जिनको आप बोलते हैं क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस का मतलब ये है कि आप बिना ट्रेंड हुए, बिना सीखे एक अच्छे तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें हाव भाव मुद्रा सारी चीजें देखी जाती हैं भाई, ठीक है। तो इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं याद रखिएगा, मैं सारे बता देता हूं। तो एक डांस तो आपका ये हो गया, देर आर 8 क्लासिकल डांस इन इंडिया। इंडिया में सब कितने क्लासिकल डांस हैं, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, आप बताएंगे कितने हैं। 8 है, मैं आठों के आठों को लिखा देता हूँ। असम में जो फोक डांस है वो बिहू है, पूर्वी है। और सत्रिया जो है वो कौन सा है, असम का क्लासिकल डांस है। तो एक हो गया। एक दूसरा लिखिए, इसमें देखिए एक होता है कथक। कौन सा होता है, कथक। ओके, तो जो कथक है, कथक आपका कहाँ का है, आप बताएंगे यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। कहाँ का है ये, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कथक वहाँ का क्लासिकल डांस है। इसी तरीके से इसमें कली और जोड़ दें, जैसे इसका नाम है कथक तो इसको पूरे को कह दो कथक कली। तो कथक कली जो है वो आपका केरला का हो जाता है। कहाँ का, केरला। केरला में, केरला ही एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है। सर मेरे पास आपकी ईवीएस रैबिट बुक है, तो क्या सर मैं ईवीएस के अलग से बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसमें है। मिनी सिंगर कुछ बचा ही नहीं है उसमें, क्लासिकल डांस हर चीज दी हुई है उसमें। जो आपका रैपिड साइंस, रैपिड ईवीएस वाली किताब है उसमें ईवीएस है, हाँ बिल्कुल, अलग से लेने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा जो है एक और होता है वहां पर मोहिनीअट्टम। कौन सा होता है, मोहिनी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी केरला का क्लासिकल डांस है, ओके। देन इससे अगला देखेंगे भरतनाट्यम। कौन सा, भरत, भरतनाट्यम। तो जो भरतनाट्यम है, कौन सा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है आपका ये वो है कहाँ का, ये है आपका तमिलनाडु। कहाँ का है ये, तमिलनाडु, तमिलनाडु का है। देन इससे अगला आप लिख लेंगे एक हो गया आपका कुचिपुड़ी। कच्ची पुड़ी नहीं है भाई, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा है, आंध्र प्रदेश। देन सातवां जो है वो आपका क्लासिकल डांस है मणिपुरी, ओके। तो मणिपुरी जो है भाई जाहिर बात है मणिपुर का होगा। कहाँ का होगा, नाम से जाहिर हो रहा है मणिपुर। और एक होता है आपका उड़ीसी, है ना। कौन सा डांस होता है, उड़ीसी करके होता है। ये आपका कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। तो देखिए दो नाम तो नाम से ही जाहिर हो रहे हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा कि भाई, हाँ मोहिनीअट्टम केरला का है ना, सही तो लिखा है मैंने। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, सॉरी मोहिनीअट्टम नहीं, सॉरी ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ना। भरतनाट्यम देख लो, आप चेक कर लो, वैसे तो मैंने अपनी नॉलेज में सही लिखा है, हो सकता है कुछ गलत गलत हो गया हो, वैसे ऐसा है नहीं। सत्रिय क्लासिकल डांस है असम का, कथक यूपी का, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्रा, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा। कुछ गलत है, हम्म, सही है, करेक्ट है ना सारे। चेक कर लेना, और यार वैसे मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, ठीक है। चलो, और अपनी सहूलियत के लिए भी चेक कर लेना। उड़िया करके रेखा, उड़िया करके कोई नहीं होता, उड़िया तो लैंग्वेज है। उड़िया कौन सा आप क्लासिकल डांस हो गया, ये कब आ गया। उड़िया वहाँ की लैंग्वेज है उड़ीसा की, तो क्लासिकल डांस थोड़ी ना है, उड़ीसी करके है। ज्योति,
मेखला चादर वो सब क्या है? वो तो पहनने की चीज है, वो तो असम के लोग ही पहनते हैं उसको। मैंने ऐसा कब बताया कि वो वेस्ट बंगाल का क्या है? ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं भाई। ओके, भात शुक्तो, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भात शुक्तो क्या चीज है। भात शुक्तो जो है वो राइस एंड वेजिटेबल एंड ग्रेवी एक साथ मिला के, मतलब ये कई चीजें होती हैं, खा सकते हैं। सही तो है। भात शुक्तो जो है क्या चीज है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप बताएंगे भी चावल और सब्जी एंड ग्रेवी मिला के खाते हैं। ये देखो लूसी है, ये लूसी। आपको लुच्ची मत कहना, लुच्ची होगा ना लुच्चा लफंगा, तो लुच्ची नहीं है, लूची है ना, तो लूसी है। ये इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लूसी क्या है, ये आप देख रहे हैं लूसी है। तो लूसी ऐसा लगता है ना क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे भाई ये क्या है, एक फूड डिश है। ठीक है, खाने की चीज़ है। अगला है मिड डे मील। मिड डे मील, ठीक है, एवरी चाइल्ड राइट। मिड डे मील के बारे में कहा जाता है कि हर एक बच्चे का ये क्या है, एक हक है। लेकिन इसके नाम पे भी देखा होगा तमाम धांधली होती है मिड डे मील के, उसमें यूपी बिहार साइड में तो खूबी होती है। फूड एंड फन, फूड एंड फन, इसमें देखिए आपसे पूछा जाएगा कि कढ़ा प्रसाद क्या चीज़ है। प्रसाद क्या चीज़, आप बताएंगे कहाँ पर मिलता है। प्रसाद है एक टाइप का गुरुद्वारा में। ठीक है, गुरुद्वारा में ये आप देख रहे हैं कढ़ा प्रसाद है। देन लंगर जो होता है, हाँ, जो लंगर होता है एक साथ बैठ करके, जो ये होता है गुरुद्वारा, वहाँ पे बैठ के खाते हैं, उसको हम लंगर बोलते हैं। ठीक है। आगे देख लो। अगला है, देखिए अगला चैप्टर आपका आता है द वर्ल्ड इन माई हाउस। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि हॉप स्कॉच क्या चीज़ है। खाने की कोई डिश है, कोई गेम है, कोई रास्ता है, ओके, कोई नदी है। तो आप बताएंगे भाई ये क्या है। हॉप स्कॉच एक काइंड ऑफ गेम। तो क्या है ये, गेम है। गेम है, और इसमें जो इसको बनाते हैं, जिस मार्कर से बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, थिप्पी। उसको हम क्या बोलते हैं, थिप्पी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। हाँ, इसके आगे शायद आएगा लिखा हुआ, चलो वो है नहीं इसमें लिखा हुआ, लेकिन याद रखिएगा कि वो क्या होती है, थिप्पी होती है। ओके, जिससे इसको बनाते हैं, जो ऐसे करके बनाते हैं, ये क्या है, वो तिप्पी होती है। तो सही है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, हाँ हाँ, मिनी सिंगर। ठीक है, चलो अगला है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जो है ये एक मंडल है, और पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन अब जो है वो कहाँ पर है, ओके, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना जब से अलग हुआ है, ये इलाका जो है तेलंगाना में आ गया, और यहाँ पर काफ़ी बुनकर लोग रहते हैं। वो जुलाही जिनको बोलते हैं, या जो बुनते हैं, हैंडलूम का। पहले तो देखो हैंडलूम होते थे हाथ से, वो आजकल तो पावर लूम आ गए। पावर लूम आ गया तो मशीनें चलती हैं। तो ये सिटी जो है वो फेमस है किस चीज़ के लिए, कौन सी सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है। पोचमपल्ली साड़ी वगैरह मशहूर होती है, पोचमपल्ली साड़ी वगैरह के लिए जाना जाता है। इसी तरीके से कुछ और सिटीज़ हैं, जो सिटीज़ हैं जो फेमस हैं। देखिए कुल्लू अगर कभी जाएं, कुल्लू कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल में, तो वहाँ की शॉल बड़ी मशहूर है। इसी तरह से कभी आप वहाँ जाएं कश्मीर के इलाके में, लद्दाख में, खास करके कश्मीर वगैरह, तो वहाँ एक चांगपा करके एक जनजाति रहती है, आगे आएगा भी। ओके, वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पे ना एक पश्मीना जो है सोल होती है। पश्मीना सोल जो होती है वो 6 चादरों के बराबर क्या है, गर्म रहती है, 250 घंटे उसको बुनने में लगते हैं। ओके, तो काफ़ी महंगी होती है, कभी जाए तो लेकर के आना। मधुबनी पेंटिंग के बारे में हमने जिक्र कर लिया पहले ही, या फिर आगे ही आएगा, शायद आगे है या पीछे। मधुबनी जो है बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर बहुत ही अच्छी आर्ट बनाई जाती है, जिसपे इंसानों को, जानवरों को, पक्षियों को, इन सबको जो है बना करके दिखाया जाता है। और इसमें चावल का जो पाउडर होता है, राइस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत आर्ट होती है। देन असम का सिल्क भी मशहूर है। देखिए असम का बिहू, क्लासिकल डांस, सत्रिया। बिहू कौन सा है, फोक डांस। सत्रिया क्लासिकल डांस, उसके अलावा सिल्क यानी रेशम, और वहाँ के बांस, बांस के घर बने हुए बड़े मशहूर हैं। ठीक है, ये चीज़ है। देन कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी जो होती है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कश्मीरी जो कढ़ाई बुनाई होती है, ये भी काफ़ी क्या है, मशहूर है। समझ में आई बात ये। होम, होम एंड अब्रोड, घर और विदेश,
है ना। तो अबू धाबी, अबू धाबी पे क्वेश्चन आता है। अबू धाबी जो है वो यूएई की राजधानी है। यूएई की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि ऐसे वो पहाड़ जैसे हों या, है ना, जो सिर्फ रेत से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। हाँ, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। द डेट, डेट का मतलब जो है कोई तारीख नहीं है, डेट का मतलब यहाँ पर क्या है, खजूर। खजूर जो है वहाँ पर काफ़ी पैदा होती है, लोग अक्सर इसको, क्योंकि देखिए वो बहुत ही रेतीला इलाका है, बहुत ही गर्म इलाका है, और वहाँ पर जो है खजूर की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। अपने इंडिया में भी जो खजूरें आती हैं वो गल्फ कंट्रीज से ही आती हैं, आपका ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, इधर से, जहाँ तक से आती हैं। समझ में आई बात है। देन जो द्रम है, द्रम जो है वो करेंसी है कहाँ की, यूएई की। ओके, द्रम जो है, दिरहम जैसे अपने यहाँ का इंडिया का रुपया है, वहाँ की जो करेंसी है वो है आपकी क्या, दिरहम, है ना, दिरहम। तो यूएई की करेंसी है। लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ की क्या है, अरबिक है, हबीबी। तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। और तो खैर क्या, वहाँ के जितने भी अरबिक कंट्रीज के, इधर के गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, उनको एक डांस पसंद आता है, बेली डांस, है ना। बेली डांस देखा होगा उन लोगों को, और वो पेट को जो हिलाने का डांस होता है वही। खैर चलिए, तो ये है भाई, ये वही की चीज़ आप देख लें। ये देखिए, ये सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स जो रेत के जो है पहाड़ जैसे बने हुए हैं छोटे छोटे से, तो इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, राइट। इसी तरीके से ये जो खजूर है, खजूर बड़ी मशहूर है वहाँ की। अपने इंडिया में भी खजूर का, हम्म, हाँ, संयुक्त अरब अमीरात वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या लिख रहे हो, रेखा है, समझ में नहीं आ रहा मेरी। तो ये देखिए, खजूर बहुत अच्छी पैदा होती है वहाँ पर, ठीक है। और आयरन काफ़ी इसमें होता है, बट खून की कमी को ये दूर करती है। है कि नहीं। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं गाइज। ये देखेंगे स्पाइसी रूल्स करके, ये है, एक मिनट, चलो देखो। टर्मरिक यानी हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर को क्या बोलते हैं, काली मिर्च, क्यूमिन सीड, जीरा, और तेज पत्ता। ये सब क्या है, अगर इनमें देखा जाए तो ये मसाले हैं। अगर पाउडर बना ले हम इन सब का एक जगह, तो वो गरम मसाला कहलाता है। जैसे पाउडर ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल स्पाइसेस सच एज कार्डमम, इलायची छोटी बड़ी आप पीस लेते हैं, लौंग पीस लेते हैं, क्यूमिन सीड, जीरा, सिनेमन, है ना, ब्लैक पेपर, सिनेमन होता है दालचीनी, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर, वो भी और भी जो आप मिला करके कुछ करा देते हैं, वो आपका जो है क्या कहलाता है, गरम मसाला। क्या कहलाता है, गरम मसाला, है ना। जब आपने उसका पाउडर बना डाला तो समझ लो तैयार हो गया आपका गरम मसाला। तो यही है, तो आज के लिए इतना रहने देंगे, अगली क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि एनसीईआरटी इतनी कायदे से आपने पढ़ी होगी, ठीक है, अब और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। कैसी लगी क्लास, सबको समझ में आया? अगली क्लास में यहीं से आके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। हम्म। तो अभी के लिए इतना गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ओके, लव यू टू ऑल। अगली क्लास में मिलेंगे।